ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 27 अक्टूबर, लेकिन हम जो एनालिसिस करेंगे ये करेंगे RWA के 26 अक्टूबर के UPSI मॉक टेस्ट का। तो उम्मीद करती हूँ कि आज तो वैसे भी इतना लेट हो चुका है, तो मुझे लगता है मॉक टेस्ट तो आप सभी ने लगा लिया होगा। और जब मैंने ये मॉक टेस्ट लगाया ना, सच में मतलब मैंने आप सभी को इवनिंग में, आई थिंक मैंने आप सभी को 7 या 8 बजे के करीब संडे वाले दिन बोला था कि मैं ये मॉक टेस्ट नहीं लगा पाई हूँ, लेकिन फिर मैंने पता नहीं मेरा मन किया कि शायद लगा लेती हूँ, चलो अभी टाइम भी है। तो मैंने शाम को आई थिंक मैं भी 8:30 बजे के करीब, शायद 8 बजे के करीब शायद मैं मॉक टेस्ट ये लगाने के लिए बैठी थी। और मतलब भाई क्या ही था ये मॉक टेस्ट, 26 अक्टूबर वाला UPSI का RWA का मॉक टेस्ट आप सभी ने लगाया होगा। तो मतलब क्या ही था ये मॉक टेस्ट, मतलब इसके अंदर देखो चीजें वैसा तो इजी टू मॉडरेट था इसका लेवल, लेकिन मुझे तो GS सच में बहुत डिफिकल्ट लगी। और GS में मेरा इतना कम नंबर आया है, बस समझ नहीं आ रहा कि मतलब मेरी पढ़ाई में कमी है या फिर मैंने जितना भी GS में पढ़ा था मैं सब भूल चुकी हूँ, क्योंकि मेरा रिवीजन नहीं हुआ है काफी दिनों से। DLED के एग्जाम चलने वाले हैं, अब 30 तारीख से एग्जाम है, तो उसी की चीजों में लगी हुई हूँ। लेकिन मैंने सोचा था कि चलो ये वाला मॉक टेस्ट तो लगा ही लेती हूँ, उसके बाद शायद टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 3 तारीख तक पेपर चलने वाले हैं, 30 से लेकर 3 तक। तो तब तो उस बीच में मैं कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगा पाऊंगी। ये लास्ट मॉक टेस्ट था, तो आप सभी बताना कि आप सभी का क्या स्कोर रहा है इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो इसमें पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं ऐप थोड़ा सा पता नहीं अजीब ही चल रहा है, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। क्लिक करो कैसे, मतलब क्लिक कहीं पर होएगा और नेक्स्ट करने में भी इतना टाइम लेता है। थोड़ा मुझे लग रहा है कि जो चेंजेस हुए हैं, मतलब जो अपडेट हुआ है उसकी वजह से और ज्यादा बेकार हो गया। ये पहले फिर भी ठीक चल रहा था, तो ये चीजें रही हैं। और पैटर्न इन्होंने बदल रखा है, कोई सा सब्जेक्ट पहले अब रीजनिंग देते हैं ये, और शायद उसके बाद हिंदी रहती है, तो ऐसे पैटर्न भी चेंज हुआ है। लेकिन मेरा पैटर्न वही है, सबसे पहले हिंदी करती हूँ, हिंदी करने के बाद GK GS वाला पार्ट, उसके बाद रीजनिंग, देन बच्चा कुचा टाइम सारा मैथ में जाता है। और आज भी शायद मेरे मैथ में 55 से 60 मिनट के शायद करीब मेरा इसमें टाइम लगा था। सबसे पहले हिंदी से ही बात करते हैं। देखो हिंदी तो ठीक थी, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो ही, नॉर्मल सी हिंदी थी, मतलब एटलीस्ट इतनी तो आनी चाहिए। लेकिन एक कथन दिया हुआ था किसी का, मतलब कि ये कथन किसने कहा ऐसा पूछा हुआ था, वो वाला क्वेश्चन मेरा नहीं बना था, जबकि वो 56 से 60% लोगों का वो क्वेश्चन ठीक बना था। उसके बाद GK GS की बात करूं तो इसमें तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस चीज पर मैं बात करूं, मतलब मुझे ही डिफिकल्ट लग रही थी या फिर ये सभी को डिफिकल्ट लगा GK GS वाला पार्ट, क्योंकि मेरा तो काफी कम स्कोर हुआ इस वाले पार्ट के अंदर। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो देखो रीजनिंग तो नॉर्मल सी लग रही थी मुझे, लेकिन बस 1-2 क्वेश्चन जो शायद इन्होंने GK GS का रख रखा था वो मेरे गलत हुए थे क्वेश्चन। बाकी एक सीरीज दे रखी थी, बहुत बड़ी सी करके थी, 40-80 पता नहीं, मतलब कुछ अलग सी सीरीज थी एक बहुत बड़ी सी, वो वाली सीरीज मेरी नहीं बनी थी, क्योंकि उसमें ना ऐसे था डबल ट्रिपल सीरीज बन रही थी, दोबारा एक बार घटाया, उस पूरी सीरीज में से घटा रखा था कुछ, फिर उसको भी घटा रखा था, ऐसे करके कुछ डबल सी सीरीज बन रही थी। तो उतना टाइम भी नहीं था उसको आप इतनी बार घटा घटा कर देखते। तो वो सीरीज वैसे मैंने देखा था, मोस्टली सभी की वो गलत थी। उसके बाद अगर मैथ की मैं बात करूं तो मैथ वाला पार्ट था एक, देखो जब मैथ कर रही थी मैं, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, वैसे काफी क्वेश्चन इन्होंने रख रखे थे मैथ वाले पार्ट के अंदर, काफी सारे क्वेश्चन थे जो रीजनिंग से थे, 2021 वाले पेपर के अंदर आए थे कि हाँ रीजनिंग के काफी क्वेश्चन थे मैथ वाले पार्ट के अंदर। और शायद उसी पैटर्न पर रखकर सर भी मॉक टेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैथ के अंदर रीजनिंग के काफी क्वेश्चन रहते हैं, अगर आप सभी ने किया होगा तो आपने भी देखा होगा ये चीज। और कहीं ना कहीं जो इन्होंने बिल्कुल शुरू में एक बार मॉक टेस्ट बनाने शुरू किए थे ना, बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम लेवल का मैथ आ रहा था, बिल्कुल डिफिकल्ट मैथ आ रहा था। अब शायद उससे थोड़ा सा कम हुआ है, पता नहीं, मुझे ही ऐसा लग रहा है, आप सभी को भी थोड़ा सा नोटिस किया आप सभी ने कि पहले जितना डिफिकल्ट मैथ आ रहा था उससे थोड़ा सा आसान है मैथ। तो मैथ वाला पार्ट हो गया था, लेकिन हाँ मेरी कुछ क्वेश्चन ना ऐसे भी गलत हो गए जो क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन लगाने की वजह से या पता नहीं जल्दबाजी में गलत कर दिए मैंने। और शायद मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन भी गलत थे, कुछ क्वेश्चन के आंसर शायद ऑप्शन वगैरह कुछ मैच नहीं कर रहे थे, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन थे शायद। तो चलो पहले कुछ 4-5 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट के अंदर क्या स्कोर रहा। अपना स्कोर प्लीज बताकर जाना। वैसे बाकी मैंने टेलीग्राम पर भी पूछा था कि अपना स्कोर बता देना, किसी ने नहीं बताया, 1-2 लोगों ने सिर्फ इंस्टाग्राम पर बताया था, बाकी उसके बाद किसी ने नहीं बताया अपना स्कोर। तो मुझे लगता है अभी मतलब जिस वीडियो में मैं पूछती हूँ ना, मोस्टली उसी वीडियो में कमेंट करके बताओगे आप सभी। चलो ठीक है, ये वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं क्या रहा। तो परसेंटाइल ना कम होती जा रही है दिन पर दिन। जब सर ने एनालिसिस कराना शुरू किया था, अंकित सर ने, और सर ने मुझे लगता है शायद अभी तक 3 या 4 एनालिसिस कराए हैं। तो स्टार्टिंग के जो 2 एनालिसिस थे ना, उसमें मेरा नंबर शायद टॉप 500 में था, 500 में था, शायद 1000 में था। लेकिन अभी तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, मतलब नीचे ही जाता जा रहा है। और नीचे भी इस वजह से जा रहा है क्योंकि इतने दिनों से प्रैक्टिस तो कुछ हुई नहीं है, DLED की चीजें चल रही है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, 8 बुक्स जैसे तैसे करके खत्म किया अभी। तो चलो पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो रीजनिंग में ही ना सबसे पहला क्वेश्चन था, ये पुस्तकें, पुस्तकालय, अध्याय और इंडेक्स।
ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। मैंने तो इसमें ए वाला ऑप्शन मुझे लग रहा था कि जितनी भी पुस्तकें होंगी पुस्तकालय में होंगी, अध्याय होंगे, अध्याय के अंदर इंडेक्स होंगे, जबकि इंडेक्स वाला पेपर अलग होता है बिल्कुल। लेकिन मुझे पता नहीं क्या ही लगा कि हर एक अध्याय के अंदर अलग से इंडेक्स होता है कि इस वाले चैप्टर में क्या क्या चीजें रहने वाली है, वो भी मैंने सोचा इसमें, और मैंने इसमें ए ऑप्शन लगाया। लेकिन इन्होंने माना है सी वाला ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। और मुझे लगता है मेरे जैसा ही कंफ्यूजन और भी लोगों का हुआ होगा। मोस्टली 38% लोगों का ये क्वेश्चन ठीक है। और हाँ, अभी आप सभी ने एक चीज नोटिस की होगी, अब ये जो मॉक टेस्ट है, जब आप इसका एनालिसिस करते हो तो इसमें पता चलता है कि कितने % लोगों ने सही आंसर दिया था, और ये भी पता चलता है कि आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें आपने कितना टाइम लिया था, मतलब कितने मिनट ली थी, कितने सेकंड ली थी किस क्वेश्चन में। जैसे टेक्स्ट बुक पर आप सभी ने देखा होगा ना, तो ये फीचर मुझे बड़ा सही लग रहा है। इससे पता चल जाता है कि मैथ के किस क्वेश्चन में हमारा ज्यादा टाइम लगा, किस क्वेश्चन में 8 मिनट बता रही हूँ, 2 से 3 मिनट लगी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो सेकंड में हो जाते हैं। तो इससे बड़ा आसानी रहती है एनालिसिस करने में कि किस क्वेश्चन में आपका ज्यादा टाइम लग रहा था। तो इसी ये क्वेश्चन मेरा गलत था। उसके बाद एक और था कि महिलाओं के कुछ सशक्तिकरण से रिलेटेड एक कथन दे रखा था। इसमें मैंने लगाया था कि महिलाओं को शक्ति से जुड़े पदों को लेने के लिए माय गॉड, मतलब मैंने ये हतोत्साहित ध्यान नहीं दिया, मैंने प्रोत्साहित पढ़ा इसको। और मैंने अब देखा, जब मैं आप सभी को एनालिसिस करा रही हूँ, जहाँ वे महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून बनाने में मदद कर सकती हैं। मतलब देखो, जल्दबाजी में ये चीजें रहती हैं, क्योंकि दोनों वर्ड्स एक जैसे ही होते हैं, हतोत्साहित और प्रोत्साहित। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको ध्यान ही नहीं दिया, ये तो हतोत्साहित लिखा हुआ है। मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। मैंने लगाया कि मैंने सही लगा रखा है, शायद इन्होंने ये ऑप्शन गलत दिया होगा। हाँ, तो अगर मैं डी वाला नहीं लगाती तो फिर तो बी वाला ही ठीक बैठता कि निर्णय लेते समय लड़की और महिलाओं को क्या कहना सुनिश्चित करे कि इस पर विचार किया जाए। लेकिन ये भी कुछ मुझे ज्यादा सही नहीं लग रहा कि लड़कों से तो कभी नहीं बोलते कि क्या, मतलब बोलने से पहले विचार करना चाहिए। जैसे इसमें यहाँ इन्होंने ये वाला स्टेटमेंट दे रखा है ऑप्शन बी कि निर्णय लेते समय लड़की और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें, इस पर विचार किया जाए, ये वाला ऑप्शन इन्होंने माना है। हालांकि मुझे तो सारे ही गलत से लग रहे हैं कुछ। अगर यहाँ पर हतोत्साहित की जगह प्रोत्साहित होता ना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही वाला बैठता, डी वाला। लेकिन फिलहाल तो पूरा ही क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया ये। और मैंने ध्यान भी अभी दिया, जब मैंने पढ़ा ना इसको पूरा ध्यान से कि हतोत्साही लिखा हुआ है, तब मेरा इस पर ध्यान गया। ऐसे क्वेश्चन मेरे आज बहुत गलत हुए हैं। वैसे मैंने 5 मिनट पहले ही सबमिट कर दिया था, मतलब पूरा करने के बाद मेरा मन नहीं कर रहा था दोबारा रीचेक करने का, मेरी बची हुई थी 5-6 मिनट, लेकिन मैंने सबमिट कर दिया था। उसके बाद एक हिंदी में ना क्वेश्चन था, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। मैंने लगाया था 3। देखो, एक तो क्रिया के आधार पर, और शायद एक कर्म के आधार पर, और एक जो बाकी 8 प्रकार के जो अलग से बनते हैं। मैंने 3 लगाया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर 2 माना है। और जबकि मैं अभी डीएलएड की अपनी बुक्स पढ़ रही थी, हिंदी वाली हमारी भी बुक होती है एक, उसमें भी 3 प्रकार के माना हुआ है, और यहाँ पर इसमें मतलब इस मॉक टेस्ट में 2 मान रखा है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया। मैंने 3 लगाया था क्योंकि मैंने उस बुक में भी पढ़ा था। और उसके बाद एक और था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपनी महत्वपूर्ण दवाइयों की सूची में, ये वाला क्वेश्चन था। और इसके अंदर बोल रखा है कि पहला ऑप्शन मतलब पहला तर्क और दूसरा तर्क, जबकि इसमें कहीं पहला तर्क मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसमें सिर्फ दूसरा तर्क लिखा हुआ है। जब पहले तर्क के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो फिर क्या ही करती मैं, इसलिए मैंने शायद पहला लगाया था, पता नहीं, मैंने ए ऑप्शन चूज किया था मैंने पहले वाला, जबकि इन्होंने दोनों माना है। तो मैं क्या ही लगाती जब इसमें पहले वाला ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा था कि क्या है पहले तर्क के अंदर। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो मुझे लगता है क्वेश्चन इतने ही थे। अभी फटाफट देख लेते हैं स्कोर क्या रहा था। अपना स्कोर प्लीज बताकर जाना, क्या क्या चीजें रही, किस सब्जेक्ट में क्या रहा। जितना आपको एक्साइटमेंट रहता है कि दीदी का स्कोर कितना आया, क्या रहा, मुझे भी उतना ही रहता है कि आप सभी का स्कोर कितना चल रहा है, कितनी तैयारी चल रही है, ये जानने का। तो प्लीज अपना स्कोर बताकर जाया करो। बाकी चलो हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में मेरे 35 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चन गलत थे। 9 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 1 मिनट लगा था गलत क्वेश्चन को करने में। इसके बाद अगर मैं जीके जीएस की बात करूं, जिसमें मेरा स्कोर सबसे बेकार था, इसमें मेरे 18 क्वेश्चन सही हैं, 5 मिनट सही क्वेश्चन को करने में, 22 क्वेश्चन गलत हैं और 5 मिनट लगे हैं गलत क्वेश्चन को करने में। इसके बाद रीजनिंग कहाँ गई? तो रीजनिंग में मेरे जो सही थे 34 क्वेश्चन सही थे और 6 क्वेश्चन गलत थे। 24 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने में और 7 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। इसके बाद बचता है मैथ वाला पार्ट। मैथ की अगर बात करूँ तो इसमें 33 क्वेश्चन सही थे, 7 क्वेश्चन गलत थे और 43 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 14 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने में। हर बार ऐसा ही होता है मेरे साथ मैथ वाले मॉक टेस्ट में, मतलब मैथ वाले पार्ट में, कि जो मेरे गलत क्वेश्चन होते हैं ना उसमें मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। 7 क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर 14 मिनट अपनी वेस्ट किए हैं। तो ये था मैथ वाले पार्ट का। सब्जेक्ट वाइज बता दिया। अब एक बार लास्ट में ओवरऑल स्कोर और बता देती हूँ। 26 अक्टूबर 2025 का इसमें मेरा स्कोर था 300-400 में से 2570 रैंक थी 21,432 में से। ये उसी टाइम का मॉक टेस्ट है, संडे वाले दिन, आई थिंक करीब 8-9 बजे के करीब शायद खत्म हुआ होगा। तो ये रैंक वगैरह जो होगी उसी टाइम के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। लेकिन अब शायद थोड़ी बहुत 1-2% शायद 89 हो गई हो रैंक।
तो परसेंटाइल जो है, रैंक बोल रही हूँ, परसेंटाइल बताना था। परसेंटाइल जो थी 88 थी, 120 क्वेश्चन सही थे, 40 क्वेश्चन गलत थे और 75% एक्यूरेसी थी। ये रहा था कुछ मेरा स्कोर। उसके बाद मैंने मतलब जो अंकित भाटी सर एनालिसिस कराते हैं उसको मैंने देखा लास्ट में, तो मैंने देखा कि क्या क्या चीजें रही, कहाँ तक स्कोर चल रहा है। तो जीके जीएस के अंदर तो मेरा बहुत ज्यादा बेकार था, क्योंकि सर ने जितना बोला था ना, कि सर ने कहा था कि अगर मतलब जिन भी लोगों की जीके जीएस कमजोर है तो उनको मैथ और रीजनिंग और हिंदी में कम से कम 35 हर मॉक टेस्ट में करने की कोशिश करनी पड़ेगी जिनका जीके जीएस बेकार है। जबकि मेरा 35 तो नहीं था, लेकिन हाँ लगभग मैं इतने के पास ही था। 1-2 क्वेश्चन गलती की वजह से गलत हो गए, जैसे मैंने वो प्रोत्साहित हतोत्साही वाला बताया। और मैथ में भी मैंने क्वेश्चन देखे थे, एक टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था जिसमें मेरे लगाने में मैंने गलती कर दिया था। तो ये कुछ चीजें रही थी जो जल्दबाजी की वजह से गलत हुई थी। बाकी स्कोर इतना रहा था, अपना स्कोर बताकर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।